दोस्तों काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि यूएस इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज तो देगा, लेकिन कैसे भेजेगा और इतनी फ़्लाइट्स कैसे जाएंगी। ऐसे सवाल कई लोगों के मन में हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि अमेरिका आर्मी प्लेन में भी लोगों को वापस उनके देश भेज रही है। अभी रिसेंट में अमेरिका ने कोलंबियन माइग्रेंट्स को आर्मी प्लेन में बिठाकर कोलंबिया भेजा। कोलंबिया ने पहले तो मना कर दिया कि हम लोगों को वापस नहीं लेंगे, पर जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात की कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लोगे तो हम आप पर टैरिफ लगा देंगे और आने वाले टाइम पर ये टैरिफ बढ़ भी सकता है, तो कोलंबिया ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और जिन जिन लोगों को कोलंबिया वापस भेजा गया उन लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर वापस भेजा गया। कोलंबिया का कहना था कि आप हमारे लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उन लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर भेजो। लेकिन यूएस आज की डेट में पूरे एक्शन पर चल रहा है। वहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा। बस उन्होंने एक बात सोच ली है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो उनके देश के अंदर हैं उन सब लोगों को चाहे जैसे भी निकालना पड़े। जगह जगह पर छापेमारियां और गिरफ्तारी हो रही है, उसमें फैमिलीज को भी भेजा जा रहा है। कोई भी यंग हो या फिर कोई बच्चा, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। कोई भी राइट्स किसी को भी नहीं दिया गया। अगर कोई सोचता है कि कोई बच्चा अंडर 18 है तो उसको नहीं भेजा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको वापस भेजा जा रहा है। और रिसेंट न्यूज़ ये भी आ रही है कि ग्वाटेमाला देश में भी लोगों को आर्मी प्लेन में बैठाकर वापस भेजा जा रहा है और उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। उनको भी अपने नागरिक वापस लेने ही पड़ेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उन पर भी यूएस टैरिफ लगा सकता है। तो काफ़ी कंट्रीज ने अमेरिका के इस फैसले का साथ दिया है, जैसे कि इंडिया ने इस फैसले का पूरा साथ दिया है। इसका मतलब उस पर जो भी खर्च आएगा भेजने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट पे कर सकती है, और अगर कोई सरकार नहीं पे कर रही तो उन्हें टैरिफ देना पड़ेगा। मतलब अमेरिका का एक ही हथियार आज हर तरफ काम कर रहा है कि आप अपने लोगों को वापस लो, नहीं तो टैरिफ लगेगा। अगर आपको अमेरिका के अंदर अपना सामान बेचना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका सामान अमेरिका के अंदर बिके, तो आपको अपने इलीगल इमिग्रेंट्स वापस लेने पड़ेंगे। लगभग यही चीज़ हर एक कंट्री के साथ चल रही है और मैक्सिमम लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन कोर्ट केस को रद्द करके उनको जल्दी से जल्दी वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है कि कोर्ट केस जो है वो किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस चीज़ को लेकर कि तो कोर्ट का डिसीजन भी वही रहेगा जो नए कानून का होगा, क्योंकि नए कानून बनाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि ट्रंप सरकार आई है, क्योंकि उनकी सरकार भी इस मुद्दे पर ही बनी है। उनके इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर कैंपेन चले थे, उसी चीज़ को टारगेट किया गया था। तो आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिलेगा कि जो भी एसाइलम के केस कोर्ट में चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोगों के केस को रिजेक्शन मिलेगी। और काफ़ी लोगों का ये था कि जो लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा या फिर वो वहाँ पर रह सकेंगे, पर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फैमिली के साथ भी उनको वापस भेज दिया जाएगा, जो साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। और ये भी बोला है कि अगर किसी की फैमिली वहाँ पर लीगल है और उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ग्रीन कार्ड या डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। पर फैमिली ये कह रही है कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साथ रहना, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग भी उसके साथ वापस अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। पर किसी को भी इस बेस पर वहाँ पर नहीं रखा जाएगा कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर लीगल रह रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अपडेट जो आ रही हैं वो काफ़ी शॉकिंग भी हैं, क्योंकि ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस चीज़ से एक और चीज़ का खतरा है, क्योंकि अगर यूएस ये कानून बना सकता है तो आने वाले टाइम में यूके भी, यूरोप भी और कनाडा भी ये कानून ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारी तो एक ही सलाह रहेगी कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो बिल्कुल लीगल तरीके से ही जाएं और लीगल रास्ता ही अपनाएं, क्योंकि वो ही आपके लिए सही रहेगा। इलीगल वे यानी कि एसाइलम लगाना आज की डेट में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और हो सकता है कि कोई भी देश एकदम से कोई भी लॉ लेकर आए और कहे कि जिन्होंने असाइलम अप्लाई की हुई है हम उन लोगों को नहीं रखने वाले, क्योंकि ये सब कुछ उसी तरीके से चलता है कि उस देश की जो पब्लिक है उनकी डिमांड क्या है। क्योंकि पब्लिक जब डिमांड करती है तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि सरकार बनती ही इसी आधार पर है। चाहे वो आप यूके की गवर्नमेंट को देख लो, उन्होंने भी यही बोला था कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे। और चाहे आप कनाडा की आने वाली सरकार को देख लो, पुर्तगाल में भी, इटली में भी इसी तरीके से गवर्नमेंट
गवर्नमेंट चेंज हुई है। ऑस्ट्रेलिया में भी वही सरकार है जिसने कहा था कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स कम करेंगे। यानी कि हर देश की पब्लिक डिमांड ही यही है और गवर्नमेंट भी वही करेगी जो पब्लिक चाहती है, क्योंकि उसको सरकार में बने रहना है। अगर पब्लिक ऐसी ही रही तो ये सभी कानून यूके, कनाडा, जर्मनी और भी कई देशों में लागू हो सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर यूएसए की डंकी बंद हुई है तो आप किसी और देश की तैयारी कर लो, क्योंकि एजेंट तो बहुत कुछ बोलकर आपसे पैसा ले लेगा पर भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सालों में ये सभी चीज़ें आपको बड़े बड़े देशों में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन देशों की जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इमिग्रेंट्स को बैन कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।